अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। ये बात 18 जून 2023 की है, जब सुबह के वक्त 9:30 बजे 5 लोग टाइटन नाम की सबमरीन में बैठकर समुंदर के दरमियान टाइटैनिक जहाज़ को देखने जा रहे थे, जो आज से कहीं 100 साल पहले समुंदर में डूबा था। इस सबमरीन में बैठे एक एक बंदे ने 2 करोड़ रुपए खर्च किए थे। मेरे दोस्तों, जाते हुए ये हर 15 मिनट के बाद समुद्र के ऊपर सिग्नल भेजती है, जहां मौजूद पोलर प्रिंस के नाम का जहाज़ है, जो इस सबमरीन से कम्युनिकेशन करने का इकलौता जरिया है। उस दिन 18 जून को इसे 2.25 घंटे ही हुए थे कि इसका कम्युनिकेशन ऊपर से ख़त्म हो गया। शाम को 4:30 बजे वो टाइम था जब इस सबमरीन को अपने टूर ख़त्म करने के बाद ऊपर वापस आना था, लेकिन इसका कोई नामो निशान नहीं दिखा। इसके बाद ऊपर वाली शिप ये डिसाइड करती है कि वो यूएस कोस्ट गार्ड को इत्तला करे। मेरे भाइयों, यहाँ से शुरू होता है 4 दिन लंबी चली एक इंटरनेशनल खोज का सफ़र। मेरे भाइयों, ये सबमरीन दरअसल सिर्फ बाहर से ही खुल सकती है, ना कि अंदर से। मेरे दोस्तों, यही वजह थी कि वो 5 लोग उस सबमर्सिबल से बाहर ना निकल सके। मेरे भाइयों, ये सबमर्सिबल दरअसल सिर्फ बाहर से ही खुल सकती है, ना कि अंदर से। मेरे दोस्तों, यही वजह थी कि वो 5 लोग उस सबमरीन से बाहर ना निकल सके। अगर मान लो वो सबमरीन से बाहर निकल भी जाते तो मेरे भाइयों, वो सब लोग जितने समुद्र के निचली सतह पर थे वहाँ से बाहर यानी अपनी मौत को दावत देना था, क्योंकि अगर वो वहाँ से बाहर निकल भी जाते तो उधर ऑक्सीजन लेना इम्पॉसिबल था, क्योंकि अगर वो ऑक्सीजन लेते तो उधर पानी का इतना दबाव था कि वो उनके फेफड़ों को तबाह कर देता और उन्हें अपनी मौत का पता भी ना चलता। मेरे भाइयों, बाद में इसके बारे में मालूम होता है कि वहाँ सबमरीन का इम्प्लोजन हो गया है। दरअसल भाइयों, इम्प्लोजन एक्सप्लोजन का उल्ट है, यानी कि एक्सप्लोजन में कोई बम फटता है या कुछ फटता है तो फोर्स बाहर की तरफ को जाती है। इम्प्लोजन में असल में सारी फोर्स अंदर की तरफ को आती है, जिसकी वजह से वो चीज़ तबाह हो जाती है। मेरे दोस्तों, इस सबमरीन में सिर्फ 4 दिन की ऑक्सीजन थी। अगर इम्प्लोजन ना भी होता तो तब भी वो सब ना बच पाते। इन सब में बैठे पहले शख्स का नाम हमेश हार्डर, दूसरे का नाम हेनरी नॉर्जिरोट और शहजादा दाऊद और उनका बेटा सुलेमान दाऊद थे, और 5वां इनका ड्राइवर। मेरे दोस्तों, मज़े की बात यह थी कि ये सारी सबमरीन एक गेमिंग कंट्रोलर से चलाई जा रही थी। मेरे दोस्तों, जहाँ तक बात इसके इम्प्लोजन करने की जाए तो इसकी एक बड़ी ये वजह भी थी कि ये कार्बन फाइबर की बनी हुई थी। आमतौर पे ज़्यादातर सबमरीन टाइटेनियम या इससे अलग मटेरियल की बनती हैं, लेकिन इन लोगों ने रूल्स को तोड़कर कार्बन फाइबर की सबमरीन को बनाया। टाइटन में सबसे पहले आपको खबर दें, टाइटन में मौजूद सयाहों के बचने के आसार तकरीबन ख़त्म हो गए हैं। माहिरीन का कहना है कि टाइटैनिक का नज़ारा करने समंदर की तह में जाने वालों के बचने का इम्कान सिर्फ 1% से भी कम है। अमेरिका और बरतानिया के आबदोज़ों को ऑपरेट करने वाले बहरिया के एहलकार भी इतना नीचे नहीं जाते। अगर बहरिया की आबदोज़ इतना नीचे चली जाए तो इसका मतलब है कि तमाम अमला जान से जा चुका है। सतह समंदर के मुकाबले में तह में दबाव 400 गुना बढ़ जाता है। ये इतना दबाव है कि किसी कमरे पर प्रेशर हो तो सारी हवा निकल जाए और छत किरची किरची हो जाए। इस दबाव पर टाइटन में सुराख हो तो अंदर मौजूद अफराद को पता भी नहीं चलेगा कि वो कब मर चुके। अमरीकी बहरिया की कॉन्ट्रैक्टर ने कहा है कि हर शख्स मुंतज़िर है कि अमरीकी बहरिया उन्हें बचा लेगी, मगर हकीकत यह है कि अमरीकी आबदोज़ सिर्फ 2000 फीट तक नीचे जा सकती है। कोई ऐसा नहीं जो टाइटन तक जाकर लोगों को बचा सके। वाहिद उम्मीद यह है कि टाइटन खुद सतह समंदर पर आ जाए ताकि लोगों को बचाया जा सके। खदशा जाहिर किया गया है कि टाइटन में पावर या स्ट्रक्चरल फॉल्ट आया होगा, जिसकी वजह से टाइटन सतह समंदर पर चली गई है। अब टाइटन को तलाश करना ऐसा है जैसे देवहैकल जहाज़ में मिनी वैन ढूंढी जा रही हो। तह में टाइटन मिल भी जाए तो उसे बाहर निकालने के लिए 2.5 मील लंबे तार का हुक उसमें डालना होगा, जो तकरीबन नामुमकिन है। टाइटन में मौजूद हमेश हार्डिंग के दोस्त का कहना है कि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ के ख़तरात महसूस हुए थे, इसलिए उन्होंने हमेश के साथ टाइटन में जाने से इनकार कर दिया था। इंकशाफ हुआ है कि पिछले बरस भी टाइटन का समंदर पर मौजूद रहनुमा जहाज़ से 2 घंटे तक का राब्ता मुनक़ता हो गया था। आबदोज़ नुमा में मारूफ पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद समेत 5 अफराद सवार हैं। आबदोज़ नुमा में मौजूद अफराद के लिए सिर्फ चंद घंटों की ऑक्सीजन बाकी रह गई है।